सदगुरुदेव की जय। दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोय, पहले भय प्रणाम तिन, नमो जो आगे होय। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर ले आप समान। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। राम नाम निज सार है, राम नाम है मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम नहीं भूल। अब जगत वाले इस भ्रम में है कि कौन से राम का नाम जपना चाहिए, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े ही सरल तरीके से हमें समझाया है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीन लोक से न्यारा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। भूल गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। परमात्मा कहते हैं, तीन राम को सब कोई ध्यावे, चौथे राम का मर्म न पावे। चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में बताया है, चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथे राम का सार है, ताका करो विचार। अविगत राम कबीर है, चकुए अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु बजीर है, शिव करत है खवासी। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अवगत पुरुष अलेख। तो परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, जिसके कटे न तीनों तापम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये तीन लोकों के मालिक है। इनको चतुर्भुजी भगवान कहते हैं। ये चार भुजाओं से युक्त है और एक ब्रह्मांड में 14 लोक है। इनमें 33 कोटि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवता 16 कलाओं से युक्त है। इनकी माता श्री देवी दुर्गा जी प्रकृति अष्टांगी 64 कलाओं से युक्त है। एक ब्रह्मांड 14 लोकों से जो युक्त है उसकी स्वामिनी है और 8 भुजाओं से युक्त है, इसलिए जो है माता को अष्टांगी भी कहते हैं। यहाँ से ब्रह्म की पहली सीढ़ी शुरू होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता जो ब्रह्म है 1000 भुजाओं के स्वामी है, 1000 कलाओं के प्रभु है और 21 ब्रह्मांड के स्वामी है, जबकि एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। पर ब्रह्म जिसे गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में अक्षर पुरुष भी कहा है, 10,000 भुजाओं से युक्त है, 10,000 कलाओं से युक्त है और 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म अनंत कोटि भुजाओं, अनंत कोटि कलाओं और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिसके बारे में गरीबदास जी महाराज ने बताया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना न माए। वेदों में प्रमाण है, कबीर परमात्मा पूर्ण परमेश्वर पूर्ण परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये प्रमाण है। पूर्ण परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, अमर है। पूर्ण परमात्मा के ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। आज तक हमें संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर सभी गुरुओं ने 3 बातें गलत बताई है। पहला, परमात्मा वेदों में प्रमाण है परमात्मा साकार है, जबकि सारे गुरुओं ने हमें बताया है कि परमात्मा निराकार है और सारे सदग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा साकार है। आज तक के सभी धर्म गुरुओं ने हमें बताया कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रों से प्रमाण दिखाया कि परमात्मा कर्म दंड को काट देते हैं
पाप कर्म को काट देते हैं, असाध्य रोग का भी नाश कर देते हैं। आज तक हमें सभी धर्म गुरुओं ने बताया कि मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज ने हमें वेदों में प्रमाण दिखाया कि परमात्मा आयु भी बढ़ा सकते हैं। और जबकि वेद प्रभुदत्त ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता भी प्रभुदत्त ज्ञान है, परमात्मा इसके बारे में कहते हैं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करने लग गए, भूल गए सिरजनहारा।